हेलो एवरीवन। देखिए, जैसा कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए बात करें अपने, तो भाई 7 मई हमारी एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है कि भाई 7 मई को पेपर है। अब इतने सालों से एज ए टीचर अगर मैं बात करूं तो बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पहले मैं क्लियर कर दूं कि आज की जो वीडियो है बच्चे, वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है ना। अ, ये हो सकता है कि भाई इस वीडियो से आपको ये थोड़ी सीख मिले कि वास्तव में मुझे अब करना क्या है। अगर मेरे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है तो वास्तव में करना क्या चाहिए, है ना। तो उसी से रिलेटेड बात करने आया हूं आज बेसिकली मैं। भाई 7 मई एग्जाम का हमारा डेट अनाउंस हो गया है, लेकिन हो क्या रहा है कि भाई इतने सालों से मैं देख रहा हूं कि भाई जैसे डेट अनाउंस होती है ना, तो बच्चे के जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चे ने अप्रैल से जुलाई से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी है, तो दीपावली तक बड़ा मतलब रिलैक्स रहता है, कोई रिलैक्स मोड में चल रहा है, सब शानदार चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी गोइंग चल रहा है सब। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आता रहता है, नवंबर दिसंबर का ये टाइम आता है ना, और इस टाइम पे डेट्स अनाउंस होती हैं और बच्चे को लग रहा होता है कि भाई अब तो पेपर है, अब तो ये भी करना है, अब तो वो भी करना है, मेजर टेस्ट भी शुरू हो गए, ये भी हो गए। चेहरे के जो रंग होते हैं ना बच्चे के, वो बदलने शुरू हो जाते हैं, जो कि वास्तव में होना नहीं चाहिए। आप अभी तक जैसे रिलैक्स मोड में चल रहे थे वही चलना चाहिए था बेसिकली। तो वही बात करना चाह रहा हूं मैं बच्चों आपके साथ बेसिकली, कि भाई आपको एग्जाम का जो प्रेशर है उसको नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। देखो, प्रेशर आना तो कंपलसरी है। देखो, प्रेशर नहीं होगा ना तो हम काम नहीं करेंगे, ये बात फिक्स है। अगर मेरे को आज कह दिया जाए कि भाई आप तो घर पे बैठो आराम से, कोई काम नहीं करना है आपको, रिलैक्स होके बैठिए और कोई काम नहीं, फोकट बैठना है आपको बस, है ना, दुनियादारी सब गई भाड़ में, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, तो फिर मैं कोई काम करूंगा ही नहीं, तो मेरे को प्रेशर ही नहीं है। लेकिन जब मेरे पे प्रेशर होगा, नहीं नहीं बच्चों को अच्छे से रिजल्ट लेके आने हैं, नहीं नहीं आपको अपना नाम कमाना है, नहीं नहीं आपको एक अच्छा टीचर बनना है, तो प्रेशर पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। और बच्चा क्या करता है, इन चीजों को नेगेटिव ले जाता है। होता क्या है कि भाई ऐसी जगह पे ना, मेरे को याद आता है कि वो कोई मिल गया मूवी में ऋतिक रोशन ने एक गाना गाया था कि इधर गया मैं उधर चला, मैं इधर चला, वो वाली कहानी शुरू हो जाती है बच्चे की। फिजिक्स शुरू करता है तो फिजिक्स शुरू करते करते उसको लगता है कि यार केमिस्ट्री रह गई, चलो चलो केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री शुरू करता है तो उसको लगता है कि यार नहीं नहीं वो सब्जेक्ट रह गया, चलो उसकी तरफ चलते हैं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल इजी गोइंग चलना है। देखो, 7 मई अगर एग्जाम की डेट आ गई ना बच्चे अपनी, तो आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास हैं कितने चैप्टर टोटल। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों जोड़ दूं 98 चैप्टर है, और दिन है मेरे पास 137। इसका मतलब चैप्टर से ज्यादा डेज हैं। अगर मैं रोज एक चैप्टर भी पूरा क्लियर कर देता हूं, पर डे 1 चैप्टर ओनली, 1 चैप्टर ओनली, तो आप सोच के देखो बच्चे कि अभी तो मेरे पास 30 दिन से ज्यादा टाइम तो रिवीजन के लिए ही पड़ा है। बहुत सारे बच्चों को ये फील आने लग जाता है कि भाई नहीं नहीं यार लेट हो गए, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, अब इतने दिन में कुछ नहीं कर पाया, तो अब पता नहीं मैं करूंगा या नहीं करूंगा, या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप कर पाएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एज ए टीचर अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बताऊं, 2015 की बात है। 11th क्लास का एक बैच था। उसमें क्या है कि बच्चा आया था, बैच शुरू होने के 2 से ढाई महीने लेट था वो। मतलब उसने एडमिशन ही 2 ढाई महीने लेट लिया था, सबसे एंड वाले बैच में। हुआ क्या कि भाई उसका ये लग रहा था कि भाई इनके पास लास्ट में आते हैं, इनका सिलेबस फास्ट चलता है, बच्चे के पास बैक पोर्शन भी हो जाता है, बच्चा बैक पोर्शन भी कवर करेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन उस बच्चे को मैंने देखा, बहुत नजदीक से देखा है। और बात बता दूं मैं आगे बात बढ़ाने से पहले, कि भाई वो टॉप रैंकर था, टॉप 10 के अंदर, एम्स में भी और नीट में भी। हालांकि उसकी स्टार्टिंग दूसरे बच्चों से 2.5 महीने लेट हुई थी। होता क्या है कि बच्चा जैसे शुरू से जिसने सोच रखा है भाई मैंने को डॉक्टर ही बनना है, और 9th क्लास से लग जाता है, 10th में लग जाता है, 11th में शुरू हो जाता है टाइम से पहले कि भाई मुझे तो नीट का एग्जाम क्रैक करना है, क्रैक करना है उस हिसाब से। और वो बच्चा इन सब से 2 से 2.25 महीने लेट था। मेरे सामने की बात है, मैंने उसको देखा। वो एक तो सबसे बड़ी चीज ये होती थी कि जब भी आता था ना, कि मतलब चेहरे पे स्माइल है। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि भाई वो दुखी लग रहा है, वो कभी ये लग रहा है कि भाई नहीं नहीं उसका तो बैकलॉग रह गया। उससे बात करो ना, वो इसका जवाब हमेशा इस स्माइल फेस के साथ ही आता था। कभी भी उसने अपने आप को नर्वस फील नहीं करवाया। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें होती है ना, उनको तो ग्रैब्स कर लेना चाहिए। और किसी में से हमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही हूं, और मुझे उस बच्चे से आ रही थी, और आज भी मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि स्माइली फेस रखना बहुत अच्छी बात है। होता क्या है बच्चे कि हम देखो, मैं एज ए टीचर, आप एज ए स्टूडेंट बात करते हैं अपने, मेरे को अगर मतलब ये हो जाए कि यार क्या सुबह से लेकर शाम तक मुझसे क्लासेस दिलवाए रखते हो, मेरे से पढ़वाए रखते हो बच्चों को,
मेरे को सारा दिन पढ़ाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, अगर मैं ऐसी सोच के साथ आ गया ना तो मैं कभी अच्छे से क्लास में पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं एंजॉय करता हूं मेरी क्लासरूम, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं, मैं मेरी टीचिंग को बड़ा एंजॉय करता हूं। ऐसे आप अपने स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करिए ना। आपका काम क्या है? मेरा काम है सिर्फ पढ़ना, तो पढ़ने के अलावा किसी और बात पे ध्यान नहीं होना चाहिए। और हमें क्या करता, ऐसा हो जाता कि भाई पढ़ना है, ओहो अब पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ना नेगेटिव अप्रोच है। होना चाहिए कि भाई पढ़ना है, हाँ हाँ मैं तो स्टूडेंट, मेरा काम ही पढ़ना है। आज अगर अभी मतलब मैं ताजी ताजी बात करता हूं, अर्जेंटीना ने भाई फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है ना, और पूरे वर्ल्ड में मतलब मेसी एक ऐसा प्लेयर है जिसके मतलब कितने ही चाहने वाले लोग हैं, लेकिन आप सोच के देखो उसके इतने चाहने वाले लोग बने कैसे होंगे उसके पीछे, उसकी मेहनत। क्या मेसी ने कभी ये सोचा होगा कि यार क्या है, हर मैच में गोल मेरे से करवाते हो आप लोग, मेरे को दौड़ा दौड़ा के पागल कर रखा है, सुबह से शाम तक सारा दिन प्रैक्टिस में लगाए रखते हो है। तो बताओ वो कभी अच्छे फुटबॉलर बन सकते थे क्या? कभी नहीं बन सकते थे। ऐसे अगर आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे कि यार पढ़ना ही पड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ ही रहे हैं, मैं उठता हूं तो किताबें होती हैं, घर पे जाता हूं तो किताबें होती हैं, हॉस्टल में जाता हूं तो किताबें होती हैं, स्कूल जाता हूं कोचिंग जाता हूं तो वहां पर किताबें ही किताबें होती हैं। भाई किताबें ही तो आपके लिए हैं, आपका रिलेशन ही किताबों के साथ है, क्योंकि आपका नाम क्या है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट का रिलेशन किसके साथ है? किताबों के साथ, बुक्स के साथ। उसको बुक्स से तो सीखना है, सब कुछ बुक से ही सीखना है। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो बुक से सीखते टाइम बच्चे को ये लगने लग जाता है कि भाई वास्तव में मुझे करना क्या है, किताबें पढ़नी है, तो कई ऐसे भी ज्ञान देने लग सकते हैं भाई किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन लोगों से ना मेरा एक ही क्वेश्चन है सीधा सीधा, कि अगर किताबों से कुछ नहीं हो रहा, लिखे हुए शब्द, लिखे हुए पेज पर लिखे हुए जो शब्द होते हैं ना बच्चे, वही होते हैं सब कुछ, उन्हीं से सब कुछ होना है। वरना आप सोच के देखो, 100 रुपए के नोट में और व्हाइट कलर के पेज में, दोनों का वेट सेम ले लो, दोनों की शेप सेम ले लो, दोनों का साइज सेम ले लो, दोनों में फर्क इतना ही है कि उस पर लिखे हुए शब्द जो है ना वो ये बताते हैं कि 100 रुपए का नोट है, और गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन व्हाइट पेज जो है ना उसके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भी समझ के देखो आप, वैल्यू हमेशा लिखे हुए शब्दों की होती है, और हमें उन्हीं शब्दों पर तो जाना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई आजकल का बच्चा क्या करता है, कि आजकल का बच्चा ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं तो सेल्फ स्टैंडर्ड हूं, मैं तो खुद ही करूंगा जो करूंगा, बात नहीं करना पसंद करता किसी के साथ। अगर उसके मन में कोई बात आई है या उसको लग रहा है कि मेरे साथ मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, इन दिनों में इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, इन सालों के अंदर, ये रिसेंट के जो ईयर्स है ना, खास करके कोविड के बाद का जो टाइम है, इसमें तो नोटिस किया है कि बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं मैं तो भाई सेल्फ करूंगा जो करूंगा, अपने आप करना है मेरे को सब कुछ। इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है बच्चा, उसको लगता है कि भाई मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, जो करना है मैंने खुद करना है। लेकिन आप सोचें बच्चे, करना आपको सब कुछ खुद ही है। आपको मेडिकल कॉलेज में खुद ही जाना है, पेपर भी आप ही को देना है, सारे काम आपने करने हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए बात करना सीखना पड़ेगा हमें। आज सोच लो कि मैं, मान लो कि मैं बात कर रहा हूं किसी के साथ और सामने वाले ने कोई ऐसी बात मुझे बोल दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, या मुझे अंदर से थोड़ा फील हो गया कि यार नहीं नहीं ये तो गलत बोल दिया इन्होंने, और मैं उसको मन में दबा के बैठा हूं, हाँ कोई बात नहीं, कभी मिलना फिर बताऊंगा, ये करना वो करना, ऐसा लगता रहता है, दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती है। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ आपको बुरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, सामने बोलो ना कि भाई अच्छा नहीं लगा, सिंपल बात है। मन में रखने की कहाँ जरूरत है? इतना वेट क्यों बढ़ा रहे हैं? जहां पर वो हमने कचरा भरा हुआ है ना, वहां पर हमारी पढ़ाई वाली चीजें भरेंगे हम, ताकि नीट का एग्जाम हम अच्छे से क्या कर पाए, क्रैक कर पाए। तो हमें बोलना सीखना पड़ेगा, हमें बात करना सीखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम किसी बात को लेकर थोड़े से दुखी रहते हैं कि यार पता नहीं कैसे करूं, पता नहीं कैसे मैनेज होगा, पता नहीं मेरा शेड्यूल कैसे सेट होगा। आप एक बार किसी से बात तो करके देखिए, क्या पता सामने वाले बंदे के पास आप ही की बात का, आप ही के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो। लेकिन सामने वाला इतना अंतर्यामी तो है नहीं कि आपका चेहरा पढ़ के ही बता देगा कि भाई साहब ये इस प्रॉब्लम में चल रहे हैं। इवन आपके पेरेंट्स भी, जिन्होंने आपको पैदा किया, आपने जिनको आपने आपको जिन्होंने बड़ा भी किया, पाला पोसा, वो भी आपका चेहरा देख के ना कई बार सही से एक्यूरेसी के साथ बता नहीं पाते कि हमारे बच्चे के मन में चल क्या रहा है। एज ए पेरेंट, मैं खुद छोटे से बच्चे, मेरे दो बेटे, एक बेटा बेटी है ना,
मैं उनका चेहरा भी देख के मैं भी कई बार नहीं बता पाता हूं कि भाई इनके वास्तव में मन में चल क्या रहा है, हालांकि मैं पिता हूं उनका, फादर हूं, पाल पोस रहा हूं उनको। ऐसे आपके साथ भी है। इसलिए बच्चे, हमेशा ये नहीं होता कि मन में कुछ और चल रहा है, चेहरे पे कुछ और दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप बात करना सीखें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं नहीं यार ये प्रॉब्लम है मेरी, और ये बेसिक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, और मैं इतना दिमाग लगा रहा हूं लेकिन मेरे से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है इस प्रॉब्लम का, तो बात करना सीखिए अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से। टीचर से नहीं, दोस्तों से नहीं, पेरेंट्स से नहीं, कोई ना कोई ऐसा बंदा तो जरूर होगा आपके दिमाग में जिससे आपको लगता होगा यार इससे मेरी एनर्जी मैच करती है, उससे बात जरूर करिए। बात करेंगे तो अंदर का गुबार बाहर निकलेगा। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया और मेरे को आ गया गुस्सा, और मैंने गुस्सा निकाला ही नहीं, वो गुस्सा अंदर ही अंदर रह गया। हम कहते हैं ना गुस्सा पी गया, गुस्सा ये कर लिया, वो एक बुरी चीज है। आप निकालिए ना बाहर, बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं अंदर। हर बात आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई दूसरी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को हॉस्टल में प्रॉब्लम आ गई, मेरे को क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बात करना सीखिए। अपने टीचर्स के साथ बात करिए, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बात करिए, अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए, लेकिन बात जरूर करिए। बताइए, आपकी प्रॉब्लम का हो सकता है सॉल्यूशन निकल के आ जाए। दूसरी बात, 7 मई को जो एग्जाम है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बच्चों के दिमाग में चलती रहती है बातें कि यार मैं फिजिक्स कैसे करूं, मैं केमिस्ट्री कैसे करूं, मैं बायोलॉजी कैसे करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बात किससे करूं। उसको यह भी समझ नहीं आता कि मैं किससे बात करूं, वास्तव में मेरे सही सॉल्यूशन वाला कौन है। अभी जैसे मैं सामने आता हूं तो कुछ बच्चों को लगता है कि जगदीप सर ही हैं जो मेरा सॉल्यूशन कर सकते हैं, और कुछ को लगता है नहीं नहीं ये सिर्फ बायोलॉजी का सॉल्यूशन कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं कर सकते। और सच भी है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक, है ना। तो उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला है हमने आपके लिए। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा बच्चे, है ना, गूगल फॉर्म का। आप अपनी प्रॉब्लम अगर किसी को बोल नहीं पा रहे तो कम से कम उस गूगल फॉर्म में लिखिए, हम ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे, हमें लगेगा कि यार ये बच्चे की जो प्रॉब्लम है ना, जेराइन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। और प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ये बात दिमाग में डाल लो आप। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही है, समझ रहे हैं मेरी बात है। नहीं, मेरी शर्ट का बटन टूट गया और मेरे घर में सुई नहीं मिल रही क्योंकि मुझे बटन लगाना है, तो आप सोचो कि सुई है बिल्कुल छोटी सी चीज, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही होती है, ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। इसलिए जो भी आपको लग रहा है, बेझिझक अपने टीचर से, मुझसे बात करनी है मुझसे करिए। अपने आसपास जितने भी टीचर्स आपके साथ हैं, रिस्पेक्टेड आपके टीचर्स हैं, उन रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ आप बात करिए। अपने दोस्तों से बात करिए, खुलिए थोड़ा सा, अंदर 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 वेट मत भरिए, है ना। आप अपने दिमाग को एक अच्छा मतलब बर्तन बनाइए बच्चे, जिसमें सही सही चीजों को सहेज के रखा जाता है। एक एग्जाम्पल है जो जनरली मैं क्लास में कई बार बच्चों को देता भी हूं, आपको भी बताता हूं, कि हमारा जो दिमाग है वो एक पोट की तरह है, एक बर्तन की तरह है। इस बर्तन में क्या डालना है वो मुझ पे डिपेंड करता है, क्योंकि बर्तन तो डस्टबिन भी होता है और उसमें कचरा होता है, और अगर वो मेरे पैरों में आ जाए ना, सामने आ जाए, तो मैं उसको पैर से साइड करता हूं, हाथ नहीं लगाता कि गंदे हो जाएंगे। और अगर वहीं बच्चे वैसा ही कोई बर्तन जिसमें आटा भरा हुआ हो, खाने की चीजें रखी हो, है ना, और उन पे पैर लग जाए तो 2 बार तो यूं करके माथे से हम टच और करते हैं कि भाई गलती हो गई। तो बर्तन में क्या भरा हुआ है ना, उस भरे हुए मटेरियल से ही उस बर्तन की इज्जत है। वही बात हमारे दिमाग के साथ भी है। हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, इसी से आगे का हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, कोई बोझ नहीं रखना, कोई वेट नहीं रखना। बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको लग रहा है कि मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मेरे को लग रहा है कि नहीं यार पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, कोई इधर उधर की प्रॉब्लम है, तो आप अकेले नहीं है। मेरा टॉपिक यही आज, यू आर नॉट अलोन। आप अपने टीचर से, किसी से बात करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा ना, आपको कईयों को लगता है कि यार मैं शाई नेचर का हूं, मैं बात नहीं कर पाता, मत कर। लिखना तो आता है, टाइप करना तो आता है, वो करना बढ़िया से। गूगल फॉर्म मिलेगा आपको यहाँ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, अभी देख लो नीचे लिंक मिलेगा आपको, आप उस पर जाइए, अपना नाम टाइप करना है, मत करिए, रैंडम नेम लिखना है लिखिए, लेकिन प्रॉब्लम जरूर बताइए, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम आप बोल नहीं पा रहे तो लिख के बता दीजिए, सॉल्यूशन हम ढूंढ के लाएंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं बच्चों को आने वाले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं, और ये बात जरूर ख्याल रखने की बच्चे के चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहे। सामने वाले से बात करते टाइम एनर्जी लेवल मेरा ऐसा होना चाहिए कि भाई उसको लगना चाहिए कि यार सामने वाला मेरे से बात करके बड़ा खुश है,
मैं भी अगर बात करूंगा आपके साथ या आप भी मुझसे बात करेंगे तो सुनना भी होता है सामने वाले को और हमें बताना भी होता है, और जब तक मैं बताऊंगा नहीं सामने वाला सुनेगा नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी थोड़ी है तो इंसान ही ना मेरी तरह। तो ख्याल रखिए बच्चे, खुश रहिए, और खास बात आप ये बात याद रखिए कि जो बच्चे हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके दोस्त, उनका फ्रेंड सर्कल सब खड़े हैं।